यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित वक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं आदिनाथ की स्तुति का क्रम अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। आचार्य मानतु अपने आप को संभालती है और अपनी भक्ति को नए नए रूप में व्याख्यायित कर रहे हैं। इसीलिए यह भक्ति का अमर काव्य कहलाता है, भक्तामर स्तोत्र। इसका एक एक शब्द है वह अपने आप में अद्वितीय है, अलौकिक है और शक्तिशाली है। इस भक्ति काव्य के माध्यम से वे प्रभु आदिनाथ को अनेक उपमाओं से उन्हें उपमित करते हुए अपनी भक्ति रस को है वो आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य मानतु स्वयं 7वीं शताब्दी के एक यशस्वी आचार्य थे। वे समस्याओं को पढ़ना भी जानते थे और समस्याओं को सुलझाना भी जानते थे। दोनों तरीके उन्हें मालूम था। वे उपायज्ञ भी थे और जानकार भी थे। सबसे पहले उन्होंने एक दृश्य को देखा और कोई भी व्यक्ति किसी से मिलता है, आपस में मिलना होता है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सामने वाले का चेहरा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेहरा देखते हैं। या कोई लज्जालु है जिसमें लज्जा है, या जिसमें बहुत विनम्रता है, तो वह सबसे पहले पैरों को देखेगा। पैरों को देखेगा, पैर के अंगूठों को देखेगा या चेहरे को देखेगा। जैसे भक्तामर काव्य है, वैसे ही
सोमप्रभ सूरी का सिंदूर प्रकर है। यह भी संस्कृत का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है आचार्य सोमप्रभ सूरी का, और एक तरह से इसे कह सकते हैं ये नीति शास्त्र है सिंदूर प्रकर। तो इसके प्रारंभ में आचार्य सोमप्रभ ने लिखा है सिंदूर प्रकारस्तत किरी सिर त्रोड़ी कसाय कवि दावार्जित निलय प्रबोध दिवस प्रारंभ सूर्योदय। आचार्य सोमप्रभ सूरी अपने रचना का प्रारंभ है वह सिंदूर प्रकर, सिंदूर पूर्व दिशा की लाली, और उसमें जब सूर्य उदय होता है उस उपमा से अपने काव्य का प्रारंभ करती है। कल्याणवंती स्तोत्र में आचार्य भगवान पार्श्वनाथ के पैर के अंगूठे से है अपनी स्तुति को है वे प्रारंभ करती है। तो हर जो रचनाकार होती है तो वो अपनी कल्पना के आधार पर अपने काव्यों का निर्माण करती है। आचार्य मातुक ने अनुभव किया और उन्हें ऐसा आभास हुआ, ऋषभ प्रभु के उन्हें एक तरह से दर्शन हुआ, दर्शन हुई, तो वे प्रभु के मुख की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ कि प्रभु आपका चेहरा है वह कैसा है, आपका मुख कैसा है। और मुख में बहुत सारी विशेषताएं होती है। आदमी का चेहरा होता है जैसा वो भीतर से होता है वैसा ही उसके चेहरे के ऊपर रहती है। तीर्थंकर होती है, वीतरागी होती है, ये शांत रस वाली होती है। पहले अतीत में बताया शांत रस, तो वह शांति है उनके चेहरे के ऊपर टपकी, और उस शांति रस के कारण हजारों हजारों श्रद्धालु तीर्थंकरों की ओर आकृष्ट होती है। जैसे चुंबक है वह लोहे को अपने ओर खींचने का उसका स्वभाव है या पावर है, ठीक वैसे ही जिसके चेहरे पर, जिसकी आभा के ऊपर शांति होती है तो स्वतः ही लोग उसकी ओर आकृष्ट होकर के और आएंगे। और जो जितना आत्मा के भीतर रहता है वह उतना ही शांति प्रिय है होता जाता है। बाह्य परिस्थितियां हैं वह आती रहती है जाती रहती है, उसका कोई इतना प्रिय नहीं होता है, ये क्षणिक होती है, निमित्त मात्र होती है, निमित्त हजार दूर हुआ। लेकिन एक ऐसा चेहरा जिनके चेहरे के ऊपर नेत्रहारी, एक शब्द दिया है आचार्य मातुक ने कि आपका चेहरा, आपके दर्शन कैसे है कि ये नेत्रहारी है, नेत्रों को हरण कर लिया है मेरे नेत्रों को। आगे कहते हैं मेरे नेत्रों को ही नहीं, हाँ तीनों लोक के नेत्रों को हरण कर लिया, सूर्य, नर और नाग। यहां तीन बताए हैं, सूर्य, नर और नाग। सूर्य देवता है, देवता का चेहरा भी बहुत देदीप्यमान होता है। आज तो इस कई काल में पंचम युग में दिव्य आत्माएं अपने मूल शरीर में आती ही नहीं आती है। एक समय था जब ये शरीर अपने मूल शरीर में आती थी और जहां आते एकदम प्रकाश फैल जाता,
लेकिन उनसे भी सहस्र गुणा ऋषभ का चेहरा है वह। सूर्य नाम देवता का, इंद्र का है। नर नाम मनुष्यों का है। मनुष्य में भी बहुत सारे पुण्यवान पुरुष होती है, भाग्यशाली होती है, जिनके चेहरे के ऊपर ओज रहता है, तप का तेज रहता है, तेजस्विता को ली हुई होती है। और तीसरा बताया है वह है नाग। अब आपके प्रश्न मन में आ सकता है कि नाग को क्यों? देवताओं की जाति है नागदेव। कहते हैं कि नाग और नाग कुमारियां बहुत रूपवान होती है, सौंदर्यवान होती है। जहां कवि लोग सौंदर्य की अनेक तरह से उपमाएं देती है, वहां ये उपमाएं भी लगती है। तो नाग कुमार सुंदर होती है। नाग कुमारियां भी बहुत रूप सी होती है, बहुत ही लावण्यवती होती है नाग कुमारियां जो होती है। तो इसलिए आचार्य मान तुंग ने यहां पर उल्लेख किया है कि सूर्य, नर और नाग तीनों के नेत्रों को हरने वाले हैं, तीनों के नेत्रों को आप हरने वाले हैं। ऐसा सौंदर्य आप में है जो सबको आपने बांध करके रख रखा है। चेहरा होता है, फेस होता है, जिसका सुंदर फेस होता है, तो जो श्रृंगार रस की होती है, कल 9 रसों का बताया था, श्रृंगार रस वाले हैं, चेहरे को अनेक उपमाओं से वे उपमित कर देती है। कहते हैं मुख कमल, इसका चेहरा कैसा है कि कमल की तरह खिला हुआ है, मुख कमल है। मुख चंद्र, इसका चेहरा है चंद्रमा की तरह है। फिर चेहरे के देखिए आंख है, आंख की अलग उपमा दे देंगे, कान की अलग बताएंगे, नाक की अलग, होठ की अलग, अलग अलग उपमाओं से न जाने कितनी तरह से उपमित कर दिया जाता है। जैसे मुख कमल, मुख चंद्र, वैसे मुख दर्पण, दर्पण होता है, जैसा है चेहरा वैसा ही उसी में प्रतिबिंब पड़ेगा, वह अन्यथा नहीं बताएगा। तो जहां कोमलता का प्रसंग है वहां कमल से लिया, कोमलता कि कमल की पंखुड़ियां कोमल है, निर्लिप्त है, लेकिन प्रभु आप उनसे भी ज्यादा निर्लिप्त है, उससे भी ज्यादा निर्लिप्त है। चंद्रमा शीतलता देता है, शीतलदायक है चंद्रमा, लेकिन उसमें भी बिंब है, कलंक है। चंद्रमा में ये माना जाता है, अब पीछे किंवदंतियां हैं, पौराणिक कथाएं हैं, कितनी सत्य है पता नहीं, पर ये माना जाता है कि चंद्रमा में बिंब है, वह कलंकित है, शीतलता देने वाला है, लेकिन प्रभु आपकी शीतलता है वह तो उससे भी ज्यादा है। तो मैं किस उपमा से आपको मैं उपमित करूं? यह भाव इस 13वें काव्य में आचार्य मानतुंग है वो उल्लेखित कर रहे हैं। वक्तुम क्वर्ते वक्त्रम क्वर्ते सूर्य नरो रगते त्रहारी। वक्त्रम क्वर्ते सूर्य नरो रगते त्रहारी। निशेष निर्जित जगत् त्रितयो परमानम्। निशेष
कलंक मलिनम वलिसाकरस्य बिंबम कलंक मलिनम वलिसाकरस्य यद्वाक्षरे भवति पादुकनाशकल्पम् यद्वाक्षरे भवति पादुकनाशकल्पम्। ये कितने सुंदर अच्छे शब्दों में आचार्य पांडव के पास शब्दों का कहना चाहिए अकूट भंडार था। सरस्वती मानो उनके कंठ में ही विराजमान थे। वक्त्रम कजे सुर नर, वक्त्रम वक्त्रम नाम है वह मुख का है, चेहरे का है। वक्त्रम मुख, वह कहा ते तुम्हारा सूरज, सूर्य देवता का, सूरज देवता, नर मनुष्य और उड़कर नाग कुमार, जो भी बताया नेत्रहारी। वक्त्रम क्वते सूर्य नर उड़ग नेत्रहारी, नेत्रों का हरण करने वाला। निशेष, निशेष कोई शेष न रहे, संपूर्ण संपूर्ण। निर्जित, जीत लिया। जगत त्रितय, जगत त्रितय अर्थात तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, त्रिलोक, तीनों लोक, जगत त्रितय तीन लोक। उपमानम, उपमाओं का, बिंबम, बिंबना आकृति, आकृति, कलंक, कलंक, मलिनम, मलिनम मलिन, मलिन जो हो गया, साफ नहीं है। निशाकरस्य, निशा नाम है रात्रि का। निशाकरस्य, निशाकरस्य हो गया चंद्रमा का। क्व कहा यद जो वासरे दिन में भवती हो जाता है, पार्व पलाश ढाक के पीले पत्ते के पद्म समान। अर्थात इस श्लोक का हम यदि एक तरह से भावार्थ करें तो इसका भावार्थ होगा, हे नाथ, जिसने देव, मनुष्य और धर्मेंद्रों के नयनों का हरण कर लिया। धर्मेंद्र नागकुमार के देव है धर्मेंद्र, और जिसके आगे तीनों जगत के सारी उपमा फीके पड़ गए हैं, ऐसे आपके द्वितीय मुखमंडल की उपमा चंद्रमंडल से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो चंद्रमा कलंकी है, उस पर कलंक लगा हुआ है, और दूसरा वह रात्रि में ज्योत्सना देता है। चंद्रमा दिन में क्या होता है, निस्तेज हो जाता है, तो कारण कि वह दिन में जीर्ण पत्र की तरह निस्तेज हो जाता है। जो ढाक होती है, ढाक में समझ लो, ढाक का पेड़ होता है, पलाश कहते हैं जिसे, पलाश जंगलों में होता है पलाश। पलाश का पत्ता जब सूख जाता है, जड़ता पीला पड़ जाता है, एकदम सत्वहीन हो जाता है। तो चंद्रमा की मैं क्या उपमा दूं? वह रात को तो शीतलता देता है, लेकिन दिन में चंद्रमा निस्तेज रहता है। बहुधातिक में भी जब आकाश शांत हो तो कई बार चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं, तो रात वाली वह रौनक चंद्रमा में
दिन में कहाँ रहती है? नहीं रहती है। तो आपका जो चेहरा है वह तो चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता ज्योत्सना देने वाला है और तीनों लोक के नेत्रों का है वह उसने उसको हरण कर लिया है। तो प्रभु आपको मैं किस उपमा से मैं उपमित करूं? अब देखिए चंद्रमा की उपमा से उपमित करके और भगवान को उससे ऊपर बतला दिया है, जिष्ट बता दिया है। और यहां से अग्रिम श्लोकों में क्रमशः अनेक तरह की उपमाओं से उपमित करेंगे और फिर ऋषभ प्रभु को उससे ज्येष्ठ बताएंगे। तो यह तीसरा 13वां काव्य है, उसका थोड़ा सा विवेचन शब्दार्थ भावार्थ समझाएंगे। और आचार्यों ने कल्प के भक्तावन कल्प के प्राचीन आचार्यों ने जो इस 13वें काव्य के आधार पर जो मंत्रों का निर्माण किया है, जिनमें रिद्धि मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम ह्रीं अर्हं नमो उज्जुमत्तीरं जों जों स्वाहा। इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हम स रौं राम ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन अवश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रों रों हम्मर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ये इस काव्य के साथ में रिद्धि मंत्र और मंत्र है। इनकी कुछ दिनों के लिए विशेष साधना की जाती है। 13वां काव्य सामने रख करके और उसकी विधि विधान की जाती है, तो वह व्यक्ति उस तरह का सिद्ध फल भी है वह मिल सकता है। अस्तु। ओम हरि।